बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल एक वीडियो आपका देखा और काफ़ी पूरा देश भर में इस वीडियो के बारे में चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहोगे? मतलब आपके पिताजी के ऊपर काफ़ी हमला किया गया और आप पर हमला किया गया और आपके पिताश्री बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? काफ़ी इमोशनल समय था आपके लिए, क्या कहना चाहोगे? मैं बिग बॉस के बाद से मैं अपने कार्यालय नहीं गई थी, एआईसीसी नहीं गई थी। तो मैंने सोचा चलो दिल्ली आई हुई हूँ, इसी बहाने से जो मेरे साथी हैं उन लोगों से एक मुलाकात भी हो जाएगी और मैं पूछ भी लूँगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और एक आवेदन पत्र भी दे दूँगी राहुल गांधी जी से मिलने का, प्रियंका दीदी से मिलने का, और अपना जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे मिलने का एक आवेदन पत्र भी दे दूँगी। तो ये बात तो पता चल गई क्योंकि मैंने पहले ही, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब एआईसीसी में जाते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो मैंने संदीप जी जो हैं, जिनका पूरा नाम है ठाकुर संदीप सिंह, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, उनके पीए को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं जा रही हूँ, और उन्होंने उनको लगा दिया। तो उन्होंने रातों रात प्लानिंग कर ली कि हमला करवाने की, मारने की, जो भी प्लानिंग करी मुझे नहीं पता। मैं जस्ट गेट पे खड़ी थी, गेट बंद हो गया और जो वहाँ की लेडीज़ थी, क्या बोलते हैं, सुपरिटेंडर बोलते हैं, वो खड़ी थी। वो कह रहे आपका एंट्री ही अलाउ है, नहीं है, हम नहीं जाने दे सकते। वहाँ का भी गेट बंद कर दिया, यहाँ का भी गेट बंद कर दिया। उधर से मैंने देखा काफ़ी सारी महिला कांग्रेस से लड़कियाँ, औरतें आ रही थी जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी पार्टी से कि 2 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उनको जानती हूँ पर्सनली। तो वो मुझसे आते, उन्होंने पूछा नहीं कि आप क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो। वो मेरे पे आते ही मेरे पे चढ़ने लग गई और बात करने लगी। मैं कह रही क्या हुआ, बात तो करिए, मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाह रही हूँ। मेरे ड्राइवर के हाथ में बुके है, फ्लावर पॉट है, वो जस्ट हम नॉर्मली जा रहे थे, वो चढ़ने लग गई उधर से। मतलब इस तरह का माहौल बना दिया कि मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली, मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठ पा रही, गाड़ी का गेट बंद कर दिया गया और पूरा रोड पे मुझे इधर उधर घुमाए रखा। मेरे को चूटी काटी, मेरे को बाल खींचे, मेरे को, यहाँ तक कि जो मेरे बुज़ुर्ग पापा हैं, मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको धक्का मार के उनको गिरा दिया गया और उनको पानी तक नहीं पूछा। मेरे ड्राइवर के सर पे हमला किया गया जिससे मेरे ड्राइवर के सर फूट गया, खून निकल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये उन लोगों ने किया क्यों ऐसा। अर्चना जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप हमेशा से कट्टर कांग्रेस सपोर्टर रही जी। आपने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, प्रियंका गांधी के बारे में आप हमेशा से अच्छे से बात करती है, और ऐसा कोई कहीं भी इंटरव्यू ना हो जहाँ पर आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस की बात की हो। जी। तो ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको मारने आए, आपके पिताजी को मारने आए? किन कारणों के वजह से आए? मतलब कौन है वो शख्स, उनके बारे में बताइए। मैं बताती हूँ। जो ये संदीप सिंह जो हैं, ये प्रियंका गांधी जी के पीए हैं, और जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं उनकी कम्युनिटी एक दलित समाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कौन सी कम्युनिटी से तो belong करते हैं प्रियंका गांधी? मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, जो भी है मैंने बता, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला हुआ है। जिस जज से भी वो लोग नहीं चाहते कि दलित समाज की एक लड़की आगे बढ़े, उसको प्रियंका दीदी का प्यार मिले और वो उनके करीब हो, क्योंकि मैं प्रियंका दीदी के बहुत करीब थी और उसकी इसको बिल्कुल भी खपा नहीं कि ये प्रियंका दीदी के करीब ना हो, ये राहुल गांधी के करीब ना हो। तो ये क्या करने लगा, मेरी कटी करने लगा। इसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, इसको मेरी जाति से प्रॉब्लम है, इसको मेरे समाज से प्रॉब्लम है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर जी से प्रॉब्लम है, इसको मुझसे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसकी दुश्मनी मुझ पे निकाल रहा है। और दूसरी चीज़, दीदी के माइंड में क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद से मैं आज तक दीदी से नहीं मिल पाई हूँ। जब भी मैं दीदी से बात करने की कोशिश करती हूँ ये चुप कर देता है। और इसने मुझे रायपुर में भी धमकी दी थी जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह सबूत नहीं था। तब उसके बाद में लोगों ने मुझे बोला कि ये तो ऐसी करती रहती है, बट आज मेरे पास सारे सबूत हैं और पूरी दुनिया ने देखा है कि मेरे साथ कितनी अभद्रता के साथ इन लोगों ने सल्यूट किया है। आप समझ रहे? तो ये चीज़ मैटर करती है। ये जो पीए है, हाँ। क्या ये इलेक्शन लड़ रहा है? मतलब ये क्या आपके इलाके का है ये पीए? मतलब इसको मतलब क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये आपके इलाके से कैसे आपकी बातचीत हुई इनकी? देखिए, एक्चुअली क्या था, ये है यूपी से, और ये प्रियंका दीदी का जो पीए है वो स्टार्टिंग से ही है। एक्चुअली इसका और मेरा खिटपिट कहाँ हुआ, मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ।
प्रियंका गांधी जी आई थी मेरे इलेक्शन में। और प्रियंका गांधी जी जब गाड़ी में बैठी थी तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था मुझे कि अर्चना तुम दबंग हो, यू आर ए स्ट्रॉन्ग लड़की, अगर तुम ये इलेक्शन हार भी जाती हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुमको लड़ते रहना चाहिए, लड़ते रहना है, ठीक है। तुमको ऐसा बनना है, मायावती जी जैसा दबंग नेता बनना है, उनके जैसा बनना है। उन्होंने ये बात बोली मुझे, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा दीदी आपका सर पे हाथ रहेगा तो मैं वो सब करूँगी जो एक महिला को करना चाहिए, एक महिला के लिए, अपने समाज को मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी। इसको ये बात इसने सुन ली क्योंकि ये बाजू में बैठा हुआ था, और ये तब से मेरे से खुंदक खाने लग गया है कि मैं दीदी के करीब आ रही हूँ या मैं राहुल गांधी जी के करीब आ रही हूँ। तो तब से ये मेरी कटी करने लग गया और मेरे पे ये हमले वमले करवाने लगा है। तो एक तब से, तो दूसरा ये इससे पहले कहाँ हुआ था हमला? रायपुर में मेरे पापा ने इसके खिलाफ एफआईआर भी की थी। वहाँ पे भी इसने बदसलूकी से मेरे साथ बिहेव किया। मेरी जाति को बोला गया इसने, और मुझे बोला थाने में डलवा दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं पहले बोल चुकी हूँ। मतलब जाति को लेके, मतलब हाँ। क्या कहा था आपकी जाति को लेके? मुझे बोला गया था इसने, जिसका प्रयोग करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, कि तुझ जैसी नीच औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बताता हूँ तुझे। उसने कहा था ये प्रियंका हाँ, गांधी और के भी बारे में। एक शब्द बोला था जिसको मैं नहीं बोल सकती हूँ, वो अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि एक महिला का अपमान है उस चीज़ में, तो वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। तब जैसे कि आपने इतनी बड़ी बात कही है, तो एफआईआर दर्ज की थी आप लोगों ने? मेरे पापा ने की थी। और इसने क्या किया, यूपी में हमने एफआईआर दर्ज की थी, इसने पूरा केस छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र करवा लिया क्योंकि छत्तीसगढ़ में यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज मतलब ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि इसने पैसे वैसे खिला दिए होंगे। यूपी और पुलिस को? मुझे नहीं पता, बट मुझे सुनने में आया कि मेरा केस छत्तीसगढ़ में ट्रांसफ़र हो चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इस वजह से उन पुलिस वालों ने मेरा केस ही ट्रांसफ़र कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने बहुत गंभीर बात की है जी। कि यूपी पुलिस से वो कौन से कार्य, मतलब कौन से पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था? वो देखो, वो सरकार का मतलब काम है। यूपी के जो कौन से पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा है? प्रतापुर नहीं था वो, जहाँ पे ये मॉल है ना, फिनिक नहीं, सुपर टेक मॉल, मेरठ में एक जगह है। मेरठ में? मैं, हाँ, वहाँ पे मेरा केस दर्ज था। हाँ। मैं भूल रही हूँ, हाईवे पे ही था, मैं उस जगह का नाम भूल रही ये हूँ। कितने साल पहले हुआ ये? जस्ट बिग बॉस से बाहर निकलते मैं रायपुर गई थी हाँ। दीदी से मिलने के लिए, हाँ। क्योंकि मुझे था कि बिग बॉस में एक बार मतलब दीदी से बाहर निकलने के बाद मिलना है, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने, ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में निकलते ही मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, मैं एक्टिव थी, मैं वहाँ गई हूँ। अभी दीदी रायपुर में भी, वो जयपुर में भी आई थी, निवई में, वहाँ से भी मुझे कॉल आया गया कि आप आइए, दीदी आ रही हैं। उसके बाद में जैसे दिल्ली पहुँचा ये केस, इसको पता चला कि ये आ रही है दीदी के प्रोग्राम में, इसने मेरा कार्ड ही कैंसिल करवा दिया। ओके, आपने एक बहुत गंभीर बात की कि यूपी के पुलिस ने रजिस्टर कराया था हाँ। केस, तो इसमें कोई चार्जशीट दायर हुई है? सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। इस बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे पास नहीं है, ये सरकार का काम है। मैं सरकार से, यूपी सरकार से मैं दरख्वास्त करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ का पता करिए कि मेरा जो केस था वो छत्तीसगढ़ ट्रांसफ़र क्यों हुआ। तो ये मेरा नहीं, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आज IAS ऑफिसर होती। आप समझ रहे हैं? ओके, कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के द्वारा ये यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस का कुछ हुआ है केस को लेके? मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ट्रस्ट में मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा केस छत्तीसगढ़ ट्रांसफ़र हो गया है। क्यों हुआ है मुझे इसका रीज़न नहीं पता। जैसे कि आपने कहा कि आपको जयपुर में भी आपको बुलाया गया था प्रियंका गांधी की इवेंट में, तो वो किसने बुलाया था? मतलब क्या वहाँ के जयपुर के ही जो अध्यक्ष थे उन लोगों ने मुझे कॉल किया था, अर्चना जी आप जयपुर में इवेंट के लिए आई थी। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि अर्चना जी दीदी आ रही है, निवई आ रही है और हम आपका प्रोग्राम चाहते हैं उनके साथ, तो आप भी आ जाइए क्योंकि जनसभा है, तो बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे प्रोग्राम में आएगी। तो मैंने बोल दिया कि मैं पार्टी के लिए हमेशा आगे खड़ी हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है, आपको ना दिल्ली से कॉल आएगा आपका कार्ड के लिए। उसके बाद मुझे कॉल नहीं आया क्योंकि जैसे ही दिल्ली पहुंचा वहाँ पे पता चला अर्चना गौतम को हम बुला रहे हैं। संदीप सिंह ने फिर वहाँ पे मेरी टांग अड़ाई और दीदी से मिलने का सारा जरिया ख़त्म कर दिया। ओके, आपने बहुत सही ना,
जैसे कि कल मारपीट हुई तो आप हाँ। पुलिस स्टेशन के, जो मुझे जानकारी मिली है कि मेरे जो फ्रेंड्स है दिल्ली के, उन्होंने बताया कि आप पुलिस स्टेशन गई थी, तो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, क्यों नहीं एफआईआर उन्होंने ली आपकी? देखिए, हर किसी को अपनी जान की बहुत परवाह होती है। मैं दिल्ली पुलिस गई थी एफआईआर करने, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं एफआईआर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मेरी जान की परवाह थी और मुझे सबसे पहले मुंबई आना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं दिल्ली में सेफ़ नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पीछा भी कर रहे थे और मीडिया वहाँ आ चुकी थी। तो कल को मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो, मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ मुंबई। तो आप अगर मुंबई पुलिस के पास अपने एफआईआर दर्ज करा, हाँ। अगर कोई यहाँ की मैंने वहाँ पे तहसील डाली है। हाँ। मैंने वहाँ पे एक कंप्लेंट, जस्ट नॉर्मल NC कंप्लेंट, डाली हो, एनसी डाली है। statement में। हाँ, जस्ट मैंने नॉर्मल कंप्लेंट डाली हुई है, तो बस मैंने एफआईआर नहीं की है। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे? अर्चना के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आपने जब वीडियो देखे होगे, आपको तो वीडियो से पता चला होगा, हाँ, कितने आप हो गई थी उस समय? मैं तो अब भी डरी बैठी हूँ। अब भी कौन सी सेव हूँ, मैं तो डरी बैठी हूँ कि मेरे तो घर में एक बार हो गया कांग्रेस की सेवा करते करते, अब ये कर रही है, ये भी जी जान से कर रही, तो इसकी ना कोई ऐसा इंसान ले लेगा जैसे इसके दादा की ले ली। तो मैं तो खुद ही डरी बैठी हूँ। मैं तो यही कहती हूँ सर, इसे बस सिक्योरिटी मिल जाए और थोड़ा ये इसकी साथ दे दे, साथ तो आप लोग दे ही आपको नहीं दे। लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए होगी, पूरा। क्योंकि अभी अगर आप एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करें, कार्रवाई कैसी होगी मैम? मैं वेट कर रही हूँ अपने वरिष्ठ नेताओं का, हाँ। कि उनको ये बात पता चले, क्योंकि अभी क्या है कि वो जो वरिष्ठ नेताओं को बता रहा है उनके दिमाग में वही है, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। आज मीडिया के माध्यम से मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ उन तक, तो शायद उनको ये बात पता चले। तो मैं ऑफ कोर्स मैं वेट करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इतने बड़े बड़े नेता हैं, कम से कम इस चीज़ की कार्रवाई तो करें कि क्यों ऐसा हुआ है। तो आप ये चाह रहे हैं कि आप प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, और ये आप, क्योंकि आप मीडिया में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी बात रखी जाए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे फैंस हैं और जितने भी भारत की जनता है, वो वीडियो को इतना शेयर करे कि राहुल गांधी जी तक वो वीडियो आए और वो मुझे फ़ोन करके बुलाएं और मैं उनसे सारा अपना पक्ष रखूं और उसके बारे में मैं बता पाऊँ, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास हैं, उसका काला चिट्ठा मेरे पास है। देश भर से आपको तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं कांग्रेस की हूँ और रहूँगी जब तक कि वहाँ से मुझे लात मार के या कैसे भी भगाया ना जाए, बट मैं आप लोगों की थी। मैं कभी भी, मैंने आज तक कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक दिल लग जाता है, तो प्रियंका दीदी से मेरा दिल लग चुका है। क्योंकि मुझे आज भी वो बात याद है जब प्रियंका दीदी ने मेरे सर पे हाथ रखा था और मुझे अपना माना था और मुझे बोला था कि तुमको मेरे साथ 20 साल की राजनीति करनी है। तो मैं इस तरह से उनको नहीं छोड़ूंगी, भले ही संदीप जैसे लोग आते रहें, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कराते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि भगवान ने सही किया है, क्योंकि अब मेरे साथ जनता है और जनता इसका पर्दाफाश ज़रूर करेगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी